Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति और आज हम देखने वाले हैं कंपोनेंट्स इन डिटेल एंगुलर में। तो चलिए अभी वीडियो को स्टार्ट कर देती हूँ। एक्चुअल में मैं बेसिक चीज़ बताऊंगी कि एक्चुअल में एंगुलर प्रोजेक्ट में कंपोनेंट्स का मीन क्या होता है। ओके, तो कंपोनेंट मतलब सिंपल अगर मैं बताऊँ तो फोल्डर आप ऐसा समझ सकते हो। तो फोल्डर या फिर आप पेजेस समझ सकते हो। ओके, फोल्डर या पेज ऐसा समझ लो। ओके, तो जैसे अभी हमें एचटीएमएल में कोई चीज़ बनानी है, जैसे एक वेबसाइट बनानी है जिसके अंदर हमारे पास एक ही फाइल रहता है index.html, जिसके अंदर हम हेडर भी ऐड करते हैं, फुटर भी ऐड करते हैं, प्लस अंदर का जो भी कंटेंट रहता है वो सेक्शन वाइज हम ऐड करते हैं। अगर हमें दूसरा कोई पेज बनाना है, जैसे कि अबाउट पेज बनाना है या सर्विस पेज बनाना है, तो हम सेपरेट पेज बनाते हैं और उसको हम लिंक दे देते हैं। ओके, तो यहाँ पे सेम चीज़ वर्क करती है, बस इसको हम क्या बोलेंगे, जैसे वहाँ पे सेक्शन वाइज हम बनाते हैं ना, यहाँ पे हम बोलेंगे कि कंपोनेंट वाइज हम बनाएंगे। जैसे इंडेक्स पेज के अंदर हम सबसे पहले क्या कॉल करते हैं, हेडर को कॉल करते हैं। देन उसके बाद हम होम पेज यानी कि जो भी होम पेज का जो भी हमारा कंटेंट रहेगा वो करते हैं, एंड देन एंड में हम फुटर को कॉल करते हैं। तो हम यहाँ पे ऐसे ही करेंगे, जैसे कि हेडर एक कंपोनेंट रहेगा, बीच में का पार्ट जो होम का है, जो भी कंटेंट रहेगा उसके अंदर, उसको हम एक कंपोनेंट बोलेंगे, होम कंपोनेंट। ओके, और लास्ट का जो रहता है हमारे पास, जैसे कि फुटर, तो फुटर कंपोनेंट। तो हमारे पास यहाँ पे 3 कंपोनेंट बन गए। ओके, तो इसको हम ऐसा बोलेंगे कंपोनेंट, यानी कि सेक्शन बोलो या तो पेज बोलो। जैसे कि अभी पेज है हमारे पास अबाउट और सर्विस, तो हम अबाउट और सर्विस के भी कंपोनेंट बनाएंगे, यानी कि यहाँ पे हम नए नए पेजेस बनाते हैं और लिंक थ्रू हम उसको एक्सेस करते हैं। यहाँ पे हम कंपोनेंट बनाएंगे, यानी कि वही पेजेस बनाएंगे अबाउट और सर्विस का, तो उसको हम यहाँ पे लिंक की जगह हम राउट का यूज़ करके उसको एक्सेस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगी यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि एक्चुअल में मैं प्लेलिस्ट बना रही हूँ एंगुलर प्रोजेक्ट पर। तो अगर आपने फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो कि एंगुलर का प्रोजेक्ट एक्चुअल बेस से कैसे बनता है एंड तक, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और मेरा एक प्लेलिस्ट है एंगुलर बोल के, उसको आप सेव करके रखिए ताकि आने वाले जो भी वीडियोज़ रहेंगे आपको मतलब आप देख सको। ओके, तो यहाँ से मैं वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ। और पहले ही मैंने बहुत सारे वीडियोज़ निकाल चुके हैं इसके ऊपर। आज हमारा टॉपिक है कंपोनेंट के ऊपर, तो डायरेक्ट मैं कंपोनेंट से स्टार्ट कर देती हूँ। ओके, तो ये प्रोजेक्ट हमने ऑलरेडी क्रिएट कर चुका है। अगर आपने पहले का वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा। तो देखो, आप हमारे पहले ही फर्स्ट प्रोजेक्ट बोल के हमने वीडियो क्रिएट कर चुका है, जिसके अंदर हमने प्रोजेक्ट क्रिएट करके उसको रन करके देख चुका है। और जो भी हमने उसके अंदर चेंजेस करा था, यहाँ से मैंने उस सभी चेंजेस को डिस्कार्ड कर चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं, यानी कि हमने एक ऐसा समझ लो कि ये प्रोजेक्ट अभी अभी नया हमने जस्ट क्रिएट करा है, वही है ऐसा समझ लो। बस यहाँ पे एक ही चेंज है, जो एसेट फ़ोल्डर के अंदर एक फ़ोल्डर क्रिएट करके रखा था हमने, इमेज बोल के, आईएमजी बोल के, वो अभी एम्प्टी है। ओके, लेकिन बस इसको मैंने छोड़ दिया अभी के लिए। तो बस यही दिखाना था मुझे कि ये, इसके अलावा बाकी सब चीज़ें एक नए प्रोजेक्ट में एज़ इट इज़ जैसे रहती है वैसे है हमारे पास। ओके, तो यहाँ पे हम बात करेंगे, जैसे अभी ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल में जो भी अभी मैं रन करके दिखा देती हूँ। तो ये वाला हमारा नया प्रोजेक्ट है, तो रन करना मतलब आपको ये क्लियर हो जाएगा। रन करने के बाद जो एज़ इट इज़ कोड हमारे पास प्री फ़िल्ड आ जाता है, तो वही अब यहाँ पे हमें दिख जाएगा। तो यहाँ पे मुझे आ गया कि पोर्ट 4200 इज़ ऑलरेडी इन यूज़, तो वुड यू लाइक टू यूज़ डिफरेंट पोर्ट? यस, वाई कर देना। तो मैंने अपना सिस्टम अभी स्टार्ट करा है एक्चुअल में, तो वो ऑलरेडी यूज़ बोल रहा है, तो एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, वीएस कोड में आके यहाँ पे न्यू टर्मिनल यानी कि चूज़ करना है। ओके, यहाँ पे टर्मिनल ओपन हो जाएगा, एंड जो भी प्रीवियस में जो भी चल रहा होगा पावर शेल, वहाँ पे हमें डिस्प्ले हो जाएंगे। जैसे कि मेरे पास 2 पावर शेल और नोड का जो चल रहा है ऑलरेडी, इसी वजह से मे बी यहाँ पे रन हो रहा होगा। तो यहाँ पे आके आप डिलीट कर देना एंड फिर से एनजी सर्व करोगे, तो आपका जो भी जो ऑलरेडी 4200 का पोर्ट रहेगा ऑटोमेटिकली आ जाएगा, अगर आपको नया पोर्ट नहीं चाहिए तो। ओके, वैसे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। अभी हमारे पास नया पोर्ट आने वाला है, तो देखते हैं। यहाँ पे हमारा वो लोड हो रहा है, ठीक है, आ गया। लोकल होस्ट 55112 हमारा नया पोर्ट है। तो इसको कॉपी कर देते हैं एंड कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर देना, मैं तो क्रोम यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे डाल देंगे एंड थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। वैसे मेरा थोड़ा सा नेट स्लो है, इस वजह से थोड़ा स्लो जाएगा ये वीडियो, तो देखते हैं।
तो यहाँ पे देखो, जैसे हमारा नया प्रोजेक्ट हम क्रिएट करेंगे और रन करेंगे, एज इट इज़ हमारे पास वो सारी चीज़ें डिस्प्ले हो रही है। हेलो फर्स्ट प्रोजेक्ट का नेम हमारा। ओके, तो ये वाला कोड है यहाँ पे, जो भी app.component.html में लिखा हुआ है ना, वही वाला कोड वहाँ पे हमें डिस्प्ले हो रहा है। तो आपको बस क्या करना है, इन सभी को सिलेक्ट करना है। तो बेसिकली मैं एंड पर आपको बता रही हूँ कि ये देखो, लास्ट में आपके पास एक राउटर आउटलेट बोल के एक टैग रहता है, उसको आपको रखना है, यानी कि वो सिलेक्ट ऑल करके सब निकाल दो, लेकिन राउटर आउटलेट को रख दो। तो मैं बाद में राउटिंग का जो भी रहता है मैं आपको बताऊंगी। एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, देखो मैं बताती हूँ सिंपल में। ऐप राउटर हमारे पास एक कंपोनेंट है, जिसको हम क्या कर रहे हैं, ऐप फ़ोल्डर में जो भी रहेगा, ओके, यानी कि कौन से भी राउट हम ऐड करेंगे या तो फिर कौन से भी पेजेस हम क्रिएट करेंगे, तो सारे ये राउटर आउटलेट से हमें एक्सेस हो जाती है। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगी, अभी इतना ये नहीं है। तो यहाँ पे देखो, रिफ्रेश कर दिया तो सारी चीज़ें चली गई, हमने एज इट इज राउटर आउटलेट रख दिया। अभी मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख देती हूँ, जैसे कि हेलो श्रुति हम H1 टैग के अंदर लिख देते, जस्ट हमें डिस्प्ले होने के लिए कि हाँ, कि वो सब चला गया और हमारा जो टेक्स्ट हमने अभी जस्ट लिखा है वो हमें डिस्प्ले हो रहा बोल के। ओके, ठीक है, मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया। तो यहाँ पे देखो मेरे पास डिस्प्ले हो रहा है, एज इट इज सिंपल सा एक H1 टैग में हेलो श्रुति हमें डिस्प्ले हो रहा है, यानी कि विदाउट एनी एरर। अभी तक तो कुछ एरर नहीं आया है। तो आपको पता होगा कि मैं टर्मिनल यूज़ करती हूँ, तो टर्मिनल में न्यू टैब ओपन करके मैं उसी फ़ोल्डर को जहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट है उसको ओपन करके रखा है, क्योंकि हम नए कुछ चीज़ें कमांड थ्रू एक्सेस करने वाले हैं, इसी वजह से। अगर आप मेरी तरह यूज़ करना चाहते हो तो वैसा कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे देखो, मैं अभी पहले फ़ोल्डर स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, एक्चुअल में एंगुलर का फ़ोल्डर स्ट्रक्चर कैसा रहता है। ओके, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, ऑलरेडी मैंने ये फ़ोल्डर स्ट्रक्चर में ऑलरेडी बोला चुका है ये सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ पे फिर से एक बार एक रिव्यू कर देते हैं। जैसे कि एसआरसी फाइल के अंदर हमारे पास ऐप एक फ़ोल्डर है, जिसके अंदर हमने 2 फ़ोल्डर यानी कि कंपोनेंट क्रिएट कर चुका है, जो हमारे पास एक कंपोनेंट बोल के और एक शेयर्ड बोल के। ओके, तो मैं आपको ये सारी चीज़ें यहाँ से भी दिखा दूँगी, जैसे कि एसआरसी फाइल हमारा मेन है, जिसके अंदर ऐप बोल के एक फ़ोल्डर है, जिसके अंदर हम सारे कंपोनेंट ऐड करते हैं। ओके, तो इसके अंदर आप जितने चाहे उतने फ़ोल्डर वाइज़ आप कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो, ऐप के अंदर हमारे पास 2 फ़ोल्डर है, एक कंपोनेंट्स और दूसरा है शेयर्ड बोल के। उसके अंदर फिर से हमने मल्टीपल कंपोनेंट यानी कि मल्टीपल फ़ोल्डर क्रिएट कर चुका है। जैसे कि होम अबाउट है, तो होम और अबाउट हमारे पास एक 2 ऐसे पेजेस है, यानी कि 2 ऐसे कंपोनेंट्स है, जिसके अंदर ना उस फ़ोल्डर के अंदर उसके फाइल्स रहेंगे। जैसे कि अभी होम एक फ़ोल्डर है, जिसके अंदर होम रिलेटेड जो भी फाइल्स रहेंगे वो सारे हमने उसके अंदर डाला। तो इसी वजह से उस फ़ोल्डर को हम बोलेंगे कंपोनेंट। ओके, और उस फ़ोल्डर को हम एक्सेस करेंगे क्योंकि उसके अंदर के सारे फाइल्स भी हमें मिल जाएँ। ओके, तो ऐसे कुछ वर्क होता है, ऐसा समझ लो। ओके, जैसे यहाँ पे अगर देखो, कंपोनेंट्स हमारे पास एक ये हम यही फ़ोल्डर स्ट्रक्चर हमारे इसमें क्रिएट करके देखेंगे, ताकि आपको ना एकदम क्लियरिटी हो जाए कि हम कंपोनेंट कैसे क्रिएट करते हैं हमारे एंगुलर में, और अगर ये क्रिएट भी करते हैं तो उसको कैसे यूज़ करते हैं, वो भी सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, ये जो फ़ोल्डर स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बना के रखा है, इसका हम यूज़ करेंगे हमारे एक्चुअल प्रोजेक्ट में। ओके, तो ये जो फ़ोल्डर स्ट्रक्चर है, यही फ़ोल्डर हम वहाँ पे क्रिएट करके देखेंगे, एंड देन उनको राउट भी यूज़ करेंगे एंड में, और उसको एक्सेस भी करेंगे, फ्रंट पेज पे हम डिस्प्ले भी करेंगे। ओके, तो फर्स्ट हमें क्या करना है, देखो ऐप के अंदर हमारे पास कोर और कंपो बोल के 2 फ़ोल्डर क्रिएट करने हैं, जिसके अंदर उनके रिलेटेड कंपोनेंट्स रहेंगे। ओके, तो फर्स्ट मैं यहाँ पे आती हूँ। फर्स्ट मैं मैन्युअली आपको एक कंपोनेंट क्रिएट करना बता दूँगी, क्योंकि मैं बस इसीलिए बता रही हूँ, अगर आपको मतलब कमांड तो पता ही होंगे, कमांड थ्रू भी हम करेंगे, इसके बाद करेंगे। पहले मैं आपको मैन्युअली करके दिखाऊँगी, क्योंकि आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आप मैन्युअल भी ऐड कर सकते हो और कमांड थ्रू भी ऐड कर सकते हो। तो कमांड थ्रू ईज़ी होता है, तो फर्स्ट मैन्युअली ट्राई करेंगे। जैसे अभी कोर बोल के हमारे पास एक फ़ोल्डर रहेगा सिंपल सा ऐप के अंदर, देन उसके अंदर एक और फ़ोल्डर रहेगा, जो हमारा हेडर फ़ोल्डर रहेगा। ओके, यानी कि हम इसको बोलेंगे कंपोनेंट। ओके, हेडर ये जो हम लिख रहे हैं अभी, इसको बोलेंगे हम कंपोनेंट। कोर हमारे पास एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर हम एक कंपोनेंट क्रिएट कर रहे हैं हेडर, और उसके अंदर उसके रिलेटेड हेडर के रिलेटेड हमारे पास फाइल्स रहेगी, इसीलिए हम उसको एक कंपोनेंट बोलेंगे। ओके, उस फ़ोल्डर के नेम को। ठीक है, अभी हमारे पास यहाँ पे बन गया, कोर के अंदर एक हेडर फ़ोल्डर बन चुका है, उसके अंदर एक फ़ाइल क्रिएट कर रही हूँ मैं, तो फ़ाइल का नेम आपको ऐसे टाइप करना है, जैसे कि अभी हेडर का बनाना है, तो हेडर डॉट कंपोनेंट डॉट
अभी ये HTML फाइल रहेगा तो .html डाल देने का, लेकिन कंपोनेंट भूलना नहीं, हेडर डॉट कंपोनेंट डॉट HTML। ओके, तो ये हमारे पास एक HTML का पेज क्रिएट हो गया जो हमारा कुछ भी डॉक्यूमेंट लिखने के लिए रहेगा। देन हमें एक और बनाना है या CSS या TS का, तो हम बनाएंगे हेडर डॉट कंपोनेंट डॉट TS। जैसे ये वर्क करेगा हमारा जावास्क्रिप्ट, जो भी हम फंक्शन वगैरह जो भी हम लिखेंगे, जो भी हम फंक्शन ऐड करेंगे, वो सारी चीज़ें इसके अंदर रहने वाली है। ओके, देन हमारे पास एक और फाइल रहेगा जो ये CSS यानी कि हमारा स्टाइलिंग के लिए यूज़ होगा। तो हम यहाँ पे यस CSS का यूज़ कर रहे हैं। अगर आपने मेरा पहला प्रोजेक्ट देखा होगा तो हम यहाँ पे यस CSS यूज़ करने वाले हैं, इसी वजह से यहाँ पे हम यस CSS लिखेंगे। ओके, तो हमें लिखना है हेडर डॉट कंपोनेंट डॉट यस CSS। ओके, तो हमने ये मैन्युअली टाइप कर चुका है। ओके, इसी वजह से ना इन सभी फोल्डर्स यानी कि फाइल जो है ना एम्प्टी है। जैसे TS में अगर मैं जाके देखती हूँ तो कुछ भी नहीं है, ये देखो, मतलब यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है, HTML में तो कुछ भी नहीं है, या CSS में भी कुछ भी नहीं है। अगर मैं इसी को कमांड थ्रू अगर मैं एक कंपोनेंट क्रिएट करके आपको दिखाऊँ तो वहाँ पे ना हमारे पास प्री फिल्ड ऑलरेडी कुछ चीज़ें आ जाती है, मैं वो भी आपको बता दूंगी। तो अभी मैं बस ये डाल दूँ कि HTML फाइल के अंदर ये हेडर है, हमें मालूम होना चाहिए ना। जैसे मैं अगर कुछ राउट वगैरह लगा देती हूँ या तो डिस्प्ले करती हूँ, तो ये पेज के अंदर कुछ तो है जो डिस्प्ले होना बोल के हेडर वर्क्स ऐसा लिख दिया मैंने P टैग के अंदर। ओके, तो इसको सेव कर देते। तो अभी हम कमांड थ्रू हम फुटर को यानी कि फुटर का कंपोनेंट हम जनरेट कर देते। तो देखो ये हमने अभी हेडर कर दिया कोर के अंदर, यानी कि मैं सिंपल एक और बार बोल देती हूँ। कोर हमारे पास एक फोल्डर है जिसके अंदर हम हेडर एक फोल्डर क्रिएट करा जिसको हम कंपोनेंट बोलेंगे। ओके, हेडर कंपोनेंट क्रिएट कर दिया जिसके अंदर हेडर के रिलेटेड जो भी हमारे फाइल्स रहेंगे उसको हमने अभी जस्ट क्रिएट कर दिया। 3 फाइल है HTML CSS और TS बोल के। तो जिसके अंदर कुछ भी नहीं था, यानी कि कुछ भी लिखा हुआ नहीं था, वो एम्प्टी फोल्डर्स थे। और जस्ट हमने HTML के अंदर हमने जस्ट एक P टैग डाल दिया है कि हेडर वर्क्स बोल के। ओके, बस इतना ही किया है अभी तक। तो अभी हम एक और कंपोनेंट बना रहे हैं ना फुटर का, उसको हम कमांड थ्रू बनाएंगे। तो मैं आपको बता दूंगी कि उसमें और इसमें डिफरेंस क्या होने वाला है, क्या इनबिल्ट आपको कोड मिलने वाला है। ओके, जैसे अभी कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए आपको क्या लिखना है, ng जनरेट, G लिखोगे तो भी चलेगा, C लिखोगे तो भी चलेगा, जनरेट कंपोनेंट, कंपोनेंट की जगह C भी लिख सकते हो, यानी कि शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हो, ng जनरेट कंपोनेंट और कंपोनेंट का नेम। जैसे कि अभी मुझे कोर वाले फोल्डर के अंदर चाहिए वो, ना कि ऐसे ही लिख दिया आपने फुटर तो वो ऐप फोल्डर में एज अ फोल्डर बन के क्रिएट हो जाएगा, लेकिन हमें कोर फोल्डर के अंदर एक फुटर चाहिए ना। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, वहाँ पे लिखेंगे कोर। ओके, तो लिखेंगे हम कोर एंड / देंगे हम, ताकि वो फोल्डर के अंदर जाए। एंड देन यहाँ पे हम उस कंपोनेंट का नेम देंगे, जैसे कि हमें चाहिए फुटर, तो हम यहाँ पे फुटर लिखेंगे और एंटर हिट करेंगे। तो थोड़ा ही वेट करते, तो हमारे पास एक जनरेट होके आ जाएगा। तो मेरा नेट स्लो है, देखो आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कोर के अंदर फुटर एक फोल्डर है, फुटर के अंदर हमारे पास footer.html पेज बन चुका है, उसी की तरह TS फाइल बन चुका है, उसी की तरह SCSS फाइल बन चुका है। एक और है spec.ts जो यहाँ पे बन चुका है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, वो टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है। तो हमने इसीलिए वहाँ पे जब अगर आप मैनुअली कुछ क्रिएट कर रहे हो तो उसकी ज़रूरत नहीं है, आप उसको रिमूव भी कर सकते हो। अगर यहाँ पे बन चुका है उसको भी रिमूव करोगे तो भी चलेगा। जैसे अभी मैं कोर के अंदर जाके दिखाऊँ तो ये देखो हमारे पास फुटर फोल्डर बन चुका है, यानी कि कंपोनेंट बन चुका है। तो यहाँ पे अगर मैं TS में जाके आपको दिखाऊँ, ओके, जैसे अभी हेडर कंपोनेंट डॉट TS है हमारे पास, तो अभी एम्प्टी है, यानी कि हम ये मैन्युअली क्रिएट करा है ना, इसी वजह से वो एम्प्टी है। वही मैं अगर कमांड थ्रू जो हमने क्रिएट करा है उसको ओपन करके दिखाऊँ तो ये देखो इनबिल्ड कुछ चीज़ें हमारे पास आ चुकी है। जैसे कि हमारे पास इम्पोर्ट करा हुआ कुछ चीज़ें है, यहाँ पे कंपोनेंट का नेम प्लस सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करने के लिए उसका नेम, ये सारी चीज़ें, इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ एंड हेडर डॉट कंपोनेंट में इसको मैं पेस्ट कर देती हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे लिखते नहीं बैठेंगे। ओके, तो बस मुझे क्या चेंजेस करने हैं, देखो जहाँ जहाँ पे फुटर लिखा है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। उसको सिलेक्ट एक साथ करने के लिए Ctrl+D आप प्रेस कर सकते हो। तो जैसे जैसे प्रेस करोगे जितने भी फुटर लिखा होगा
वो सभी एक साथ सिलेक्ट होते हैं, एक साथ हम उन सभी को हेडर कर देते हैं। और ये 11 लाइन पर जो हम लिखे हैं ना वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि क्लास है वो। तो इसी वजह से इसका जो फर्स्ट लेटर रहता है ना उसको कैपिटल रखो, ओके, क्योंकि हम इसको इंपोर्ट करेंगे कहीं पर भी, तो हमें एक ये अंदाज़ा लग जाता है कि ये कंपोनेंट का नेम है जिसे हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इस वजह से इसको आप कैपिटल में लिखो, बाकी सब चीज़ें आप स्मॉल में भी लिख सकते हो। तो इतनी चीज़ें हैं जो टीएस फाइल में रहती है, ओके। जो एंगुलर 17 है ना बस इसमें, ओके। वैसे तो एंगुलर 14, 15 वो सारी चीज़ें 13, 11 देखोगे ना उसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं ऑलरेडी एक वीडियो निकाल चुका है इसके ऊपर, अगर आपको देखना है तो आप इसी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, एंगुलर वाले प्लेलिस्ट में, तो जाके आप ज़रूर चेक करना। देन यहाँ पे देखो, तो अभी हमने क्या किया, कमांड थ्रू हमने एक कंपोनेंट क्रिएट कर दिया। तो सेम हमें अभी कंपो बोल के एक और फोल्डर क्रिएट करना है जिसके अंदर हमें होम और अबाउट ऐसे 2 कंपोनेंट क्रिएट करना है। तो मैं इसको भी कमांड थ्रू करूँगी ना, क्यों, अभी मुझे मालूम हो चुका है कमांड थ्रू ईज़ी है ना, क्यों मैं मैन्युअली करूँ। मैं मैन्युअली इसलिए बता रही थी क्योंकि आप ऐसे भी कर सकते हो, बस दिखाना था मुझे। तो अभी हम इसको भी कमांड थ्रू हम करेंगे। जैसे कि देखो, अभी हमारे पास कंपो बोल के फ़ोल्डर नहीं है, लेकिन हम उसके अंदर कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, ओके। तो ऑटोमेटिकली एक फ़ोल्डर क्रिएट करके उसके अंदर कंपोनेंट बना के देता है, ओके। इसीलिए आपको ना यहाँ पे जाके पहले फ़ोल्डर क्रिएट करो एंड देन उसके अंदर यहाँ पे आके मतलब यहाँ पे आके कंपोनेंट का नाम लिखो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप डायरेक्ट फ़ोल्डर का नेम लिख सकते हो, जैसे कंपो, और उसके अंदर हमें चाहिए कंपोनेंट कौन सा, होम। तो हम यहाँ पे होम लिखेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, कंपो फोल्डर भी क्रिएट करेगा प्लस उसके अंदर एक कंपोनेंट भी क्रिएट करेगा होम बोल के। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। वैसे बस मेरा नेट स्लो है इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है, वैसे तो ये जल्दी हो जाती है ये सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे देखो हमारे पास वो कंपोनेंट क्रिएट हो चुका है, ओके। HTML, TS और CSS तीनों भी फाइल आ चुके हैं। मैं यहाँ पे आपको रिफ्रेश करके दिखा देती हूँ। ऑलरेडी आ चुका है, ये देखो कंपो बोल के हमारे पास एक फ़ोल्डर आ चुका है। अगर मैं उसको ओपन करूँगी तो होम बोल के हमारे पास एक कंपोनेंट है जिसके अंदर ये सारी फाइल्स है। तो देखो कितना ईजी होगा ना, मतलब जस्ट एक कमांड डालना है और आपको यहाँ पे देखो सिलेक्टर में आपके पास उस कंपोनेंट को कॉल करने का ये भी आ गया, यानी कि ऐप होम है इसका नेम, यानी कि उस कंपोनेंट का नेम होम है। तो अभी इसी की तरह हमें अबाउट का भी बनाना है, तो बस उसी को मैं कॉपी पेस्ट करूँगी कमांड को और यहाँ पे होम की जगह अबाउट लिख दूँगी, ओके। तो यहाँ से भी थोड़ा वेट कर देते, ये भी क्रिएट हो जाएगा हमारा। तो हमारे इसी के साथ हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर मैंने एक्सप्लेन करा था उसी के वाइज हमने यहाँ पे कंपोनेंट क्रिएट कर दिया, ओके। यहाँ पे ये भी हो गया, अबाउट का भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो कंपो के अंदर अगर गई तो देखो होम और अबाउट बोल के 2 हमारे पास कंपोनेंट क्रिएट हो चुके हैं, ओके। तो इनके सबके अंदर टीएस फाइल के अंदर ऑलरेडी उनके सारा वो कोड आ जाता है, ओके, क्योंकि हमने कंपोनेंट कमांड थ्रू यानी कि कमांड थ्रू एक्सेस जनरेट किया है ना, इसी वजह से। तो ये हमारा हो गया कंपोनेंट क्रिएट का पूरा फ्लो खत्म हो गया। और स्ट्रक्चर वाइज भी आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको इस फोल्डर के अंदर कंपोनेंट बनाना है तो कैसे बनाना। आपको बस उस फोल्डर का नेम बैकस्लैश और उस जितने भी फोल्डर रहेंगे उसके अंदर जाने के लिए बैकस्लैश डाल के आपको उसका नेम दे के कंपोनेंट क्रिएट करना है। इसी के साथ हमारा ऐप कंपोनेंट के अंदर जितने भी हमने फोल्डर बनाने थे, यानी कि कितने भी हमें कंपोनेंट बनाने थे हमने उतने बना दिया। अगर यहाँ पे मैं आपको रन करके दिखाऊँ तो ये देखो कोई भी एरर नहीं आया, क्योंकि जस्ट हमने कंपोनेंट क्रिएट करा है और कंपोनेंट क्रिएट करने में ऐसा कुछ एरर नहीं आता है, ओके। तो अभी मैं बात करती हूँ ऐप कंपोनेंट डॉट HTML की, ओके। तो फर्स्ट मैंने ऑलरेडी बोला था राउटर आउटलेट हमने उसके अंदर एक्सेस करा है। तो अभी मुझे क्या करना है एक्चुअल में मैं बताती हूँ, ओके। जैसे हमारे पास एक ऐप कंपोनेंट डॉट HTML है जिसके अंदर कुछ भी लिखते हो डिस्प्ले हो रहा है। तो मुझे ऐसा करना है, जैसे कोर के अंदर हमारे पास हेडर और फुटर है, ये दोनों कंपोनेंट हमें वहाँ पे डिस्प्ले होने चाहिए फ्रंट में, यानी कि जैसे मैं उस पेज पे ऊपर जाऊँ तो हेडर फुटर होना चाहिए और बीच में मुझे होम कंपोनेंट का कंटेंट दिखना चाहिए, ओके। तो इसके लिए हमें राउटर का यूज़ करना है, ओके।
तो अभी राउटर पर आते हैं हम। राउटर एक्चुअल में कैसा वर्क होता है मैं आपको बता देती हूँ। जैसे देखो, अगर आप HTML में जाते हो, अगर इस बटन को क्लिक करें, ओके, या तो ये टैग देते हो जिसके अंदर HREF रहता है जो हमें उस पेज पर लेके जाता है। लेकिन हमें क्या करना है कि यार यहाँ पे तो ऑलरेडी मेरे को दिखा, मतलब एक पेज है जिसको मुझे बिना बटन को क्लिक करे भी मुझे वहाँ पे वो जो भी कंपोनेंट मैंने बनाया, यानी कि जो भी पेज मैंने बनाया उसको तो मुझे वहाँ पे दिखा। तो इस ऐसे दिखाने के लिए हमें राउटर का यूज़ करते हो। प्लस ऐसे भी दिखाता है वो, और प्लस आपको बटन क्लिक करने के बाद वो पेज दिखा, ऐसा बोलने के बाद भी वो दिखाता है, यानी कि दोनों भी यूज़ होते हैं यहाँ पे। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना है, route.ts बोल के हमारे पास एक फाइल रहता है जो राउटर का काम करता है, यानी कि जो हमें HREF जो हम देते हैं ना पेज को लिंक करने का कोड जो भी रहता है यहाँ पे रहता है। ओके, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, देखो हम इंपोर्ट कर रहे हैं क्या, हेडर कंपोनेंट और फुटर कंपोनेंट, यानी कि हम यहाँ पे सारी चीज़ें, यानी कि जो जो हमें लगने वाली है कंपोनेंट वो हम यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ऑलरेडी मैंने वहाँ पे आपको बता दिया, हेडर और फुटर कंपोनेंट हमने एक्सपोर्ट कर लिया था क्लास वाइज। मैंने बोला था ना H कैपिटल लिखने का, तो वो हमने वहाँ पे एक्सपोर्ट कर लिया, जिसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे इस वाली फाइल में। ओके, यानी यहाँ पे राउट के अंदर हम उसको कैसे एक्सेस करेंगे, ऐसे यहाँ पे हमारे पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट हम एक्सेस कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर हमें पाथ और कंपोनेंट पास करना है। तो पाथ के अंदर, यानी कि पाथ का क्या है, लिंक। ओके, उस पेज का लिंक आपको यहाँ पे पास करना है। तो पेज का लिंक, जैसे कि अभी हेडर है तो हेडर ही डालूंगी। ओके, जैसे आप लोकल होस्ट आपका जो भी पोर्ट रहता है, जैसे 4200/, के अगर आप हेडर हिट करोगे तो ये कंपोनेंट कॉल हो जाएगा, जो उसके नीचे हमने कंपोनेंट लिखा है हेडर कंपोनेंट, समझे। मतलब /हेडर अगर मैं डालूंगी तो ये कंपोनेंट कॉल का हो जाएगा, और इस कंपोनेंट के अंदर वो चेक करेगा HTML में कुछ डिस्प्ले करना है क्या, और अगर HTML में हमने कुछ लिखा है वो डिस्प्ले करेगा हमें। ओके, इसी तरह हम सारे कंपोनेंट को, यानी कि जो भी हमें इंपोर्ट करना है उन सभी को हम यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे। यानी कि पहले तो मुझे हेडर चाहिए, उसके बाद मुझे फुटर चाहिए, उसके बाद मुझे होम चाहिए, और ये जो राउट है इसको हम एक्सेस कर रहे हैं, ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुका है app.component.ts के अंदर। मैं वो बाद में बताऊंगी आपको। ओके, वो सारी चीज़ें। लेकिन अभी देखो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे लिंक ऐड कर रहे हैं। तो सिंपल वर्ड में मैं आपको बताती हूँ एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं। ओके, जैसे समझो हमारे पास अभी मुझे ऐसा है कि होम, मेरे पास एक न्यू बार है, होम सर्विस अबाउट बोल के। ओके, तो मुझे ऐसा करना है कि जैसे मैं होम को क्लिक करूँ होम पेज ओपन होना, जैसे मैं अबाउट को क्लिक करूँ अबाउट पेज ओपन होना, जैसे ही मैं सर्विस को क्लिक करो सर्विस पेज ओपन होना। तो हम यहाँ पे उनको ऐसे ही ये कर रहे हैं यहाँ पे, कि जैसे ही मैं हेडर वाले कहीं भी हेडर लिखूँ मैं, यानी कि कहीं तो मैं राउट दूंगी इतना, यानी कि एक बटन दूंगी ना हेडर बोल के, अगर मैं उस बटन को क्लिक करूँ तो वो राउट थ्रू यहाँ पे आना चाहिए, और वो देखना चाहिए कि क्या इसने हेडर को क्लिक करा है, हाँ हेडर को, तो हेडर का कंपोनेंट को ओपन कर दे ऐसा। तो अभी मैं यहाँ पे आपको डिस्प्ले कर दूंगी, जैसे मैंने बोला था रिफ्रेश करना है, / देना है, और बस आपको उस कंपोनेंट का जो भी आपने अभी पाथ लिंक दिया था उसको आपको डालना है। जैसे मैं अभी / डाल दिया एंड हेडर डाला, कुछ आया ही नहीं, देखो रिफ्रेश हो गया, कुछ आया ही नहीं हो। तो वो नीचे का मैंने एज इट इज छोड़ा था ना, तो इसी वजह से। तो ऐसा आप छोड़ नहीं सकते हो, वैसे तो एरर दे देगा, लेकिन एरर नहीं आया था क्योंकि हमने सेव नहीं करा था प्रॉपर। तो यहाँ पे मैं पाथ, मतलब यहाँ पे एक पाथ क्या कर रही हूँ, देखो होम के लिए मैं एम्प्टी पाथ छोड़ रही हूँ। ओके, यानी कि यहाँ पे मैंने कुछ भी पाथ नहीं दिया, और अगर कुछ भी पाथ नहीं दोगे कंपोनेंट क्या कॉल होगा, होम कंपोनेंट कॉल हो जाए। ओके, तो होम कंपोनेंट कॉल हो जाएगा, तो मैं जैसे अभी रिफ्रेश करूँगी जाके इसको सेव करके। ओके, तो ऑलरेडी मुझे यहाँ पे होम कंपोनेंट में मैंने पी टैग के अंदर ऑलरेडी, वो पी टैग के अंदर वहाँ पे HTML में आ ही जाता है कि होम वर्क्स बोल के, वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे अभी हमारे पास एक और बचा है ना अबाउट बोल के, उसको भी मैं यहाँ पे अभी एक्सेस कर ही लेती हूँ। तो मैं बताती हूँ कि अभी भी अगर कंफ्यूज हो रहे हो कि जो होम कंपोनेंट है उसका मैंने पाथ कुछ दिया ही नहीं। देखो जैसे मैं लोकल होस्ट वो पोर्ट लिखूंगी तो वैसे ही मुझे होम कंपोनेंट कॉल होना ही होना, ऐसा बोल के मैंने उधर कुछ भी नहीं लिखा। तो बेसिकली नए जो भी लाइव प्रोजेक्ट रहते हैं ना उसके अंदर ऐसे ही रहते हैं। ओके, तो हमें ऐसा है कि
विदाउट एनी बटन क्लिक करे, विदाउट एनी राउट दिए, यानी कि कुछ भी ना करके हमें होम का जो भी कंटेंट रहेगा, जैसे होम के अंदर जैसे आप आओगे, वेबसाइट के अंदर कुछ तो कंटेंट रहता है ना, जैसे इमेजेस रहती है, कुछ तो इन्फो रहता है उसका, तो वैसा कुछ वहाँ पे मुझे डिस्प्ले होना। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे रिफ्रेश करा, यहाँ पे देखो मुझे क्या लिख कर आया, होम वर्क्स। होम वर्क्स ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ये ऑलरेडी लिख के आया हुआ चीज़ है। ओके, जैसे हमने नया कंपोनेंट क्रिएट कर दिया, मतलब कमांड थ्रू, तो HTML के अंदर हमें एक p टैग के अंदर होम वर्क्स, उस कंपोनेंट के नेम से वो वर्क्स ऐसा लिखा हुआ आ जाता है, इसीलिए मैंने हेडर वर्क्स ऐसा लिखा था। वैसे यहाँ पे प्री फिल्ड है वो आ जाता है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैंने यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया तो नहीं आया, क्योंकि मैंने वहाँ पे स्टार डाला है। अगर मैंने स्लैश दे के स्टार डालती हूँ तो यहाँ पे देखो अभी आ गया ना, यानी कि स्लैश स्टार डालने पर होम कॉल हुआ, यानी कि होम को लिंक हमने दिया स्टार, तो हमने स्टार जब कॉल किया तभी वो होम दिखा। लेकिन हमें तो ऐसा नहीं चाहिए, जैसे मैं ऑनलाइन गई वहाँ पे, यानी कि उस पोर्ट पर गई, वैसे ही मुझे मेरा होम का जो भी कंटेंट रहेगा वहाँ पे डिस्प्ले होना। जैसे कि उसके अंदर मैंने कुछ लिखा होगा, इमेज डाला होगा, कुछ तो मतलब कुछ तो कोरोजल वगैरह डाला होगा, इमेजेस ऐसे स्लाइड होती होंगी, कुछ तो डाला होगा, वो मुझे वैसे ही दिखना। ओके, तो ऐसा वर्क होता है। जैसे कि अभी मैंने हेडर डाला तो देखो हेडर वर्क्स, ये ऑलरेडी हमने डाले है मैन्युअली, आपको पता होगा। तो HTML के अंदर हेडर वर्क्स हमने डाला है, वैसे सारे कंपोनेंट में ऑलरेडी वो डाल के आया हुआ रहता है। जैसे अभी मैं अबाउट कर देती हूँ, अबाउट वर्क्स ऐसा आ जाएगा, वेट, ओके, तो यहाँ पे देखो अबाउट वर्क्स आ गया ना, मतलब वो सारे राउट जो हमने दिए ना अभी, वो सारे वर्क हो रहे हैं, यानी कि हमारा वो लिंक हो चुका है। यानी कि हम अगर अभी हमें क्या करना है पड़ेगा, अगर हमने यहाँ पे कोई बटन क्रिएट कर दिया, उसको बस हमें उसका राउट देना है, यानी कि उसका पेज का ये जो हमने लिखा है ना स्लैश दे के अबाउट वगैरह, उस वहाँ पे जाके आपको बस स्लैश अबाउट स्लैश होम ऐसा लिखना है, ऑटोमेटिकली वो वहाँ पे उस पेज को कॉल कर देगा। बस इतना ही है उसका। तो देखो अभी मुझे कैसा चाहिए, मैंने ऑलरेडी बोला था मुझे ऐसा चाहिए, जैसे अभी ऐप कंपोनेंट के अंदर हेलो श्रुति लिखा हुआ है। ओके, इसको मैं निकाल देती हूँ पहले तो। ओके, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे ऐसा चाहिए जैसे मैं मेरे पेज पर आऊँ। ओके, यहाँ पे यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ इसको रिफ्रेश करके, देखो यहाँ पे आऊँ तो देखो होम वर्क्स लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि हमने वहाँ पे विदाउट लिंक उसको पाथ को एक्सेस कर लिया। इसके ऊपर मुझे हेडर चाहिए, इसके नीचे मुझे फुटर चाहिए, एंड देन बीच में हमारा होम चाहिए मुझे, यानी कि हेडर के अंदर न्यू बार रहेगा हमारा, फुटर के अंदर हमारा एंड का जो भी हमारा वो एड्रेस रहेगा वेबसाइट का, और बीच में जो कंटेंट है उसके अंदर मैं इमेजेस डालना चाहती हूँ, यानी कि एक वेबसाइट बनाना चाहती हूँ यहाँ पे। ऐसे मुझे यहाँ पे ऑलरेडी वो कॉल होना चाहिए, विदाउट एनी क्लिक करे हुआ, विदाउट एनी ऐसा स्लैश दे के कॉल करा हुआ। ओके, तो ऐसा हम करेंगे अभी। ओके, तो ये बेसिक है, तो मैं आपको बता देती हूँ इसको कैसे करना है। तो बेसिक अगर मैं बताऊँ, एंगुलर 17 में एक चेंज आ चुका है। तो पहले तो आपको ऐप कंपोनेंट में राउटर आउटलेट जो भी हमने डाला था उसको निकालना है, यानी कि उसको कमेंट कर देते हो अभी के लिए। तो यहाँ पे मैं ऐप हेडर को कॉल कर रही हूँ, यानी कि अगर आप header.component.ts के अंदर जाओगे तो सिलेक्टर बोल के ऐप हेडर बोल के उसका नाम रहता है, यानी कि उस कंपोनेंट का नाम है वो बेस। तो अगर आप उसको एक्सेस करोगे एज इट इज़ तो वो कंपोनेंट पूरा का पूरा कॉल हो जाएगा। ओके, तो इसी वजह से हमने ऐसा किया कि ऐप हेडर को हम डायरेक्ट एक्सेस करें, उस पूरे कंपोनेंट को हम उसके सिलेक्टर यानी कि उस कंपोनेंट को डायरेक्ट उसके नेम से ही हम यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं विदाउट एनी राउटर। ओके, यहाँ पे मैंने राउटर तो लगा दिया, वो स्लैश स्लैश लगाने के बाद वो ऑटोमेटिकली हमें क्लिक वाले इसीलिए यूज़ होगा। लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, HTML के अंदर मैं डायरेक्ट उस कंपोनेंट को यहाँ पे मतलब ऐसा यहाँ उठा के यहाँ पे चिपका रही हूँ, ऐसा समझो। तो वो एरर जाने के लिए, यानी कि एरर आ गया ना, तो वो एरर जाने के लिए हमें क्या करना है, app.component.ts के अंदर हमें उस जो भी हम कंपोनेंट को कॉल कर रहे हैं यहाँ पे उसको इंपोर्ट करना है टीएस के अंदर। तो यहाँ पे मैं और भी चीज़ें इंपोर्ट करूँगी, जैसे कि देखो मुझे अभी कैसा चाहिए, मैंने बोला था पहले हेडर चाहिए, उसके बाद होम चाहिए, उसके बाद मुझे फुटर चाहिए। ओके, तीनों भी चीज़ें मुझे ऐसा चाहिए एक वेबसाइट की तरह।
तो इसी वजह से मैंने उनके डायरेक्ट कंपोनेंट को यहाँ पे कॉल कर दिया। मैं बाद में बताऊँगी सेपरेट भी हम कर सकते हैं वैसे राउटर आउटलेट का यूज़ करके, राउट का यूज़ करके, लेकिन ये सिंपल वाला मैं कंपोनेंट को आपको बताना चाहती हूँ ना, तो इस वजह से मैंने ये एग्जांपल पहले देना सोचा। ओके, तो अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो रहे हो कि ऐप हेडर मतलब कहाँ से ले रहे हो आप, ये कैसे उस कंपोनेंट को डायरेक्ट आप एक्सेस कर रहे हो, तो मैं आपको बता देती हूँ। देखो ऐप हेडर डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस के अंदर जाओगे तो यहाँ पे देखो सिलेक्टर बोल के ऐप हेडर नेम दिखेगा आपको, यानी कि ये पूरे कंपोनेंट का नेम है ये। तो अगर आप इसको कहीं भी कॉल करो वो पूरा कंपोनेंट आपको यहाँ से वहाँ पे चिपका देगा, यानी कि वहाँ से उठा के यहाँ पे आपको डिस्प्ले करेगा ऐसे। मतलब समझे, मतलब जिसको विदाउट एनी राउट, विदाउट एनी कुछ भी यूज़ करे हुए ऐसा आप इसको एक्सेस कर सकते हो। तो ये ईजी भी है। वैसे राउट का भी मैं बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। वैसे मैं नेक्स्ट वीडियो में सोच रही हूँ कि वेबसाइट बनाना, तो देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो अभी मुझे एरर आ रहे, तो इसको बस क्या करना है, यहाँ पे देखो हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना है उन तीनों को, जो भी हम वहाँ पे HTML के अंदर यूज़ कर रहे हैं ना, ऐप क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, हेडर यूज़ कर रहे हैं, होम यूज़ कर रहे हैं और अबाउट यूज़ कर रहे हैं, सॉरी फुटर यूज़ कर रहे हो। तो इन तीनों को हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट बहुत इजी है। इंपोर्ट के अंदर आप डायरेक्ट फुटर कंपोनेंट, हेडर कंपोनेंट और होम कंपोनेंट लिखोगे, ऑटोमेटिकली ऊपर भी वो आ जाता है। यानी कि देखो अगर आप मैन्युअली करना चाहते हो तो ऊपर भी आपको करना है इंपोर्ट, और नीचे इंपोर्ट के अंदर भी आपको उनके कंपोनेंट के नेम डालने हैं। जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके आपको दिखा रही हूँ। ओके, जैसे आप देख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे डाला वो HTML के अंदर जो भी एरर था वो तो वैसे भी निकल गया है। देखो रेड रेड दिख रहा था और रेड रेड अभी दिख ही नहीं रहा। यहाँ पे आके दिखाऊं तो ये देखो कोई रेड नहीं है और ये हमारा वर्क हो गया होगा। अभी मैं रिफ्रेश कर देती हूँ, ये देखो रिफ्रेश करने से पहले भी पहले ही हो गया। तो ये देखो हमारा ये वर्क हो चुका है प्रॉपर, हेडर वर्क्स, होम वर्क, फुटर वर्क्स। तो देख सकते हो हमने आज देखा पूरा कंपोनेंट, यानी कि कंपोनेंट के अंदर आज हमने देखा कैसे हम कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, उसको कैसे हम एक्सेस करते हैं। उसके बाद हमने कंपोनेंट टीएस मैन्युअली हम कंपोनेंट क्रिएट करके देखा, और प्लस हमने कमांड थ्रू भी कंपोनेंट क्रिएट करके देखा। अगर आप मैन्युअली करते हो तो क्या चेंजेस आपको करना है टीएस फाइल में, वो भी मैंने बता दिया। सेकेंड हमने देखा कंपोनेंट को हम राउट कैसे यूज़ करेंगे, यानी कि हम लिंक कैसे ऐड करेंगे उसके कंपोनेंट को। तो हमने राउट का भी देख लिया कि उसको हम कैसे एक्सेस करते हैं उस कंपोनेंट को। एंड देन हमने ये भी देखा कि विदाउट राउट हम उस कंपोनेंट को डायरेक्ट हम फेच कैसे करते हैं एक कंपोनेंट में। जैसे कंपोनेंट डॉट HTML जो था, ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट HTML, जिसके अंदर अभी जो हेडर होम फुटर दिख रहा है ना, वो हमने डायरेक्ट फेच कर दिया, यानी कि उस कंपोनेंट को उठा के यहाँ पे डाल दिया। ओके, तो ये भी हमने देख लिया। ओके, तो बस आज के लिए यही था, और मैं अगला वीडियो हमारा एक वेबसाइट का ही रहेगा। एक सिंपल से सिंपल वेबसाइट हम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं उसके अंदर क्या चैलेंजेस आएंगी, क्या आने वाला है, तो देखते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट। और अगर आपको कुछ भी नया चीज़ एंगुलर में अभी सीखना है, देखना है कि ये अभी नया आ चुका है, तो उसके बारे में बताओ, कमेंट कर सकते हो। मैं उसके बारे में वीडियो ज़रूर निकालूंगी। और मेरे इस प्लेलिस्ट को आप सेव करके रखिए, ताकि आने वाले वीडियोस जो भी रहेंगे आपको सबसे पहले मतलब पता चले, इस वजह से। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस गाइस।